भाई आज मैं तुझे श्याम बाबा का एक चमत्कारी मंत्र बताता हूँ। चाहे तू जिंदगी की कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, बस इस मंत्र का जाप 21 दिन तक कर लेना। और भाई ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के करना है, नहीं, दिन में जब समय मिले तब इस मंत्र का जाप कर लेना, आंखें बंद करके अकेले में बैठकर, और सिर्फ श्याम बाबा को ही याद करना उस वक्त। चाहे तुम 5 मिनट ही क्यों ना करो, लेकिन श्याम बाबा के इस मंत्र के जाप का जो प्रभाव तुम्हारी जिंदगी पे पड़ेगा मात्र 21 दिन में, तुम खुद कहोगे कि मेरी जिंदगी में क्या चमत्कार किया है बाबा ने। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा आसान है और इसको सच्चे दिल से करना है। दिन में जब समय मिले तब तू इस मंत्र को कर लियो भाई, जब समय मिले। मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का जाप 5 मिनट 10 मिनट चाहे माला से कर लो, 101 बार, जितनी बार कर सकते हो कर लो पूरे दिन में, जब भी तुम्हें खाली समय मिले। बस 21 दिन तक इस मंत्र का जाप रेगुलर करना और देखना 21 दिन के अंदर अंदर, चाहे तुम्हारी जिंदगी में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी में एक चमत्कार जरूर होगा और बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। भाई ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जब मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी आई थी उस वक्त मैंने भी यही किया था। 21 दिन तक लगातार मैंने बाबा का ये मंत्र जाप किया था और बाबा ने जो मेरी जिंदगी में चमत्कार किया भाई वो मैं भूल नहीं सकता। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी सोच के कि क्या होगा। अगला दिन होने से डर लगता था, ये लगता था कि ये रात खत्म ही ना हो। लेकिन भाई बाबा ने जो चमत्कार किया, मैं उनका आज बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ और भाई श्याम बाबा को मैं भूल नहीं सकता। जब मेरी जिंदगी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस वक्त सिर्फ श्याम बाबा ने मेरी मदद करी थी। भाई ये मंत्र इतना चमत्कारी है जिसका कोई जवाब नहीं। बस एक विधि याद रखना कि अकेले में बैठ करके बहुत शांत वातावरण में अपने मन को, दिमाग को शांत करके सच्चे दिल से जय श्री श्याम देवाय नमः या ओम श्री श्याम देवाय नमः इसका जाप सच्चे दिल से, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 101 बार करो, माला से करो, कैसे भी करके करो, वो तुम्हारी चॉइस है। बस 21 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करो। इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी अर्जी कुछ नहीं हो सकती। श्याम बाबा ऐसा चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में करेंगे कि तुम खुद कहोगे कि भाई 21 दिन में बाबा ने मेरी जिंदगी बदल करके रख दी। और तुम्हें ना ही सिर्फ तुम्हारे मुसीबतों से आजाद करेंगे, बल्कि तुम्हें मौका मिलेगा खाटू श्याम जी जाने का भी। बाबा खुद तुम्हें बुलाएंगे, खुद बुलावा आएगा और तुम कैसे खाटू पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम ये तो हर वक्त ही बोलते रहो, जब समय मिले, 24 घंटे काम करते हुए, खाना बनाते, हर समय जय श्री श्याम तो बोलते ही रहो। और ओम श्री श्याम देवाय नमः इसका बैठ करके बहुत शांत दिमाग से जाप 21 दिन, मात्र 21 दिन तक इसका जाप कर लो और फिर देखो जिंदगी कैसे पलटा खाती है। जय श्री श्याम। भजन सुनता रहता था बस लेटा लेटा, और बड़ा अच्छा लगता था जब मैं खाटू श्याम जी के भजन सुनता था। और सुनता था हारे का सहारा, और हमेशा ना एक भजन में एक बात कॉमन थी कि उसमें यही बताया जाता था कि अगर कोई भी भजन सुन के पहली बार खाटू चला जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब यार ये बात मेरे दिल पे बैठ गई,
पूरी तरीके से, और मुझे विश्वास जागने लगा अंदर से कि यार अगर मैं पहली बार खाटू चला जाऊंगा तो मेरी जो कोई परेशानी है, जो भी ये कर्जे से रिलेटेड है, नौकरी नहीं लग रही, कोई भी धंधा नहीं चल रहा, तो शायद मेरी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये सोच करके मेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि चल यार खाटू चलते हैं। अब भाई खाटू जाने से पहले मैंने कहा लाओ एक बार रुपए भी तो चेक कर लूं अकाउंट में पड़ा कितना है। भाई साहब सिर्फ 2000 रुपए पड़े हुए थे, लेकिन अंदर से ऐसी इच्छा जाग गई थी कि भाई जाना ही जाना है, चाहे साला कुछ हो जाए पर जाना ही जाना है। मैंने कहा चलो निकलो घर से, बस जो होगा देखा जाएगा। हम घर से निकले, दिल्ली पहुंचे। वहां पे मेरा एक दोस्त था कॉलेज का ही, तो उसके रूम पे रुके, हमने खाना वाना खाया और 5 बजे मैं निकल लिया। 5 बजे जाके 8 बजे की ट्रेन थी और 5 बजे जाके मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ गया। 3 घंटे भाई साहब स्टेशन पे बिल्कुल बैठा रहा। ट्रेन आई खचाखच भरी हुई, जनरल के डिब्बे में चढ़ गए। उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या समय है, क्या दुनियादारी है, लोग लड़ रहे हैं, ट्रैफिक कैसा चल रहा है, ट्रेन भरी हुई आ रही है कि खाली आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ही टारगेट था, बस कि खाटू श्याम जी पहुंचना है, बाबा के दर्शन करने हैं, बस सिर्फ इतना, और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा। अटूट विश्वास, इतना विश्वास जैसे कि यहाँ जाके मेरा काम बन ही जाएगा, बिल्कुल यही सोच के बैठा हुआ था। हम दोनों भाई चढ़ गए, हम रिंगस रेलवे स्टेशन पे उतरे और हमने निशान लिया और पैदल यात्रा चालू कर दी। रिंगस से 17 किलोमीटर है खाटू श्याम जी। 17 किलोमीटर हम पैदल चले। पहले हमने सोचा कि नंगे पैर ही चलते हैं, लेकिन नंगे पैर हम 4-5 किलोमीटर ही चल पाए। उसके बाद पैरों ने जवाब दे दिया, फिर नंगे पैर नहीं चल पाए। फिर जूते पहन लिए, जूते पहन के बाकी का सफ़र तय करा। हाथ में निशान था, पसीने से पूरी तरीके से भीग चुके थे। जून का महीना था, बहुत बिकट गर्मी थी। वो तो रात का समय था इसलिए थोड़ी राहत थी, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा था। बस मुँह से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, इसके अलावा भाई कुछ निकल ही नहीं रहा है मुंह से, बस जय श्री श्याम। और ऐसा लग रहा है कि अब मैं जब यहाँ से वापस घर लौटूंगा ना, तो मेरी सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस ऐसा मन में विश्वास जागा हुआ है पूरी तरीके से। फोन में भजन चला लिए, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के मोड़ पे, और ये भजन सुनते सुनते बस चले जा रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई तोरण द्वार पे मैं पहुंचा, और तोरण द्वार की तो महिमा का क्या ही बताऊं। मतलब मैं जा कर के ना बिछ गया तोरण द्वार पे। मुझे नहीं दिख रहा था कि कहाँ धूल मिट्टी है, कहाँ कंकड़ पत्थर है, कहाँ कीचड़ है, कुछ नहीं, बस लेट गया। और भाई साहब जो मैं उस वक्त रोया ना, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बस आंसू बहे चले जा रहे हैं। और एक ही चीज़ निकल रही है कि बाबा बस मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो, बाबा मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो, बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मन में पूरा विश्वास, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं साक्षात खाटू श्याम जी से मिलने जा रहा हूँ। वो वहाँ बैठे हुए हैं, और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा ना, तो वो मुझसे बोलेंगे कि बेटा क्या परेशानी है, और वो मेरी परेशानी को ठीक कर देंगे। बस ऐसा ही महसूस हो रहा था। और जा कर के लगा लाइन में पूरे रास्ते। फिर तो मैं रोता ही रहा, आंसू नहीं रुक रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। टप 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 टप, एक तो पसीने से भीग रहा था, ऊपर से आंसुओं से भीग गया। हाथ में एक गुलाब का फूल, दूसरे हाथ में निशान, और बस चले जा रहा हूँ। बाबा के सामने पहुँचते ही तो मेरी हालत खराब हो गई। जब बाबा को देखा, उनकी आंखों में आंखें डाली, भाई साहब वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता। वो फीलिंग्स तो अलग ही थी, एकदम अलग ही। जो चमक थी बाबा की आंखों में, ऐसा लग रहा था कि राजा साहब साक्षात बैठे हुए हैं। और बस माथा टेक लिया। मेरे पीछे बहुत भीड़ थी, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया क्या भीड़ है, कौन गार्ड्स मुझे निकालेंगे। मैंने बस माथा टेकने के लिए वहाँ पर
नतमस्तक हो गया। इतने में गार्ड ने धक्का मार दिया और मैं इधर साइड हो गया। मुश्किल 4 सेकंड में मैंने माथा टेक लिया, सोचो। और मैं वैसे नॉर्मली जब किसी भी मंदिर में जाता हूँ ना, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। मुझे बहुत हेजिटेशन होती है कि गार्ड ना निकाल दें, भीड़ कुछ कहने लग जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस मैं बाबा के सामने नतमस्तक हो गया और ऐसा लगा कि अब घर जाकर बस सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मेरी पहली यात्रा सफल हुई, घर आया और साल भर खर्चा कैसे चला, आज अगर मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे चला, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से मैंने 1 साल रोटी खाई, कैसे मैंने अपना कर्जा भी निपटा दिया, कैसे मेरी नौकरी भी लग गई थी और कैसे आज मैं बिजनेस भी करता हूँ। ये सब 2 से 3 साल में कैसे बदलता चला गया, मुझे आज भी नहीं पता। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।